जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संयुक्त अकेडमी में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नया। आज हम लोग मित्रों एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां से एक नंबर में प्रश्न बनाता है और दूसरी चीज वह टाइप सॉल्व करने में थोड़ा पेचीदा हो जाता है, लेकिन उसके लिए मैं बहुत ही बेसिक से बहुत सिंपल फंडे में आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। आज मैं आप लोगों को मैथ में जो बेईमान दुकानदार होता है, बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके सामानों को बेचता है और अपने मूल्यों को बढ़ाकर रखता है, तो इन सब चीजों पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं लाभ और हानि के मैटर में, बेईमान दुकानदार वाला ये अलग ही टाइप है। आज हम लोग बेईमान दुकानदार पे जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने तरफ से जितने बातें बदल सकती हैं, उन सभी को देखेंगे और आपका ये पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। कोई भी समस्या नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि मैं बेईमान दुकानदार के सवालों को इतने आसान और इतने स्पष्ट भाषा में बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। और मित्रों, तबीयत थोड़ा से खराब है, मैनेज कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पर। कोई रूल कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रश्न है इसको देखो, इसी में जितने अपने रूल है सभी रूल आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग करता है और 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। तो ये देखो, बेईमानी कर रहा है, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम ही तौलता है और ऊपर ये देखिए 30% का लाभ पहले से भी ले रहा है। 30% का लाभ पहले भी ले रहा है, 200 ग्राम का लाभ यहाँ भी ले रहा है। अब कह रहा है दुकानदार का वास्तविक लाभ बताइए। दो जगह से लाभ रहा। तो चलिए मित्रों, हम लोग इसको देखते हैं। बेईमान दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है, मतलब 1000 किलो, मतलब हम लोग 1 किलोग्राम मान लेते हैं। 1000 ग्राम जब था वह, तो 30% लाभ ले रहा था, तो मतलब इसका कितना, 1300। क्योंकि 1000 का 30% निकालेंगे हम लोग, 300 आएगा, तो कितना, कहने का मतलब 1300। आगे कह रहा है गलत बाट का प्रयोग करता है, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर यहाँ पर ये 800 ग्राम तौलता है। अब कह रहा है मित्रों दुकानदार का वास्तविक लाभ बताइए। दुकानदार का वास्तविक लाभ, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत। देखिए मित्रों, इसके बीच में अंतर है 500 ग्राम का। अगर उसने 800 ग्राम दिया और 30% का लाभ लिया, इसका मतलब पूरा का पूरा 500 ग्राम, आधा किलो उसको प्रॉफिट मिला है। कहने का मतलब उसको प्रॉफिट मिला कितना, 500 ग्राम। कितने पर, 1000 पर गणना नहीं करनी है मित्रों, 800 पर गणना करनी है। क्यों? क्योंकि उसने गलत बाट का प्रयोग किया, 800 ग्राम ही दिया है। जो भी क्रेता था उसको 800 ग्राम ही दिया है, इसलिए हम लोग अपने लाभ और हानि का गणना 800 पर करेंगे, परसेंट के लिए बटा 100। ये देखिए मित्रों, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया। हम लोग कहेंगे 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 25 पंजे 125 बटे का 2। ये देखिए मित्रों, अपना ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। इसमें जो भी प्रश्न लगेंगे मित्रों, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर इतना बना लेना। उसके बाद जो चीज पूछ रहा है, आपको जो भी परसेंटेज का बेसिक चीज पता है वही कर दीजिएगा। प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब अगर उसने 800 ग्राम दिया तो वही उसका क्रय मूल्य है। जितने पर सौदा हुआ रहेगा नीचे वही रहेगा, गुणे का 100। इतनी बात ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ भी नहीं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, इसलिए यहाँ पर 100 से गुणा किया गया है।
जितने सवाल है मित्रों हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोई भी सवाल होगा अभी देखिएगा आप 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। 44% हानि पर बेचने का दावा करता है मतलब मूर्ख दुकानदार है। इसको देना चाहिए था 1000 ग्राम। उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो 44% की हानि पर बेचता है मतलब कितना देगा 640 ग्राम। अगर मित्रों 44% निकल जाता है तो कितना बनेगा 66 ही बचेगा, नहीं 56। 1000 पर हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए हो गया 560। अब आगे कह रहा है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है और 1 किलो के स्थान पर 910 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब ये पूरी तरह से बेवकूफी था, पहले भी हान लिया, बाद में 1 किलोग्राम के स्थान पर 910 ग्राम दे रहा, थोड़ा से लाभ ले रहा है यहाँ पर। तो कहने का मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर ये 910 ग्राम ही दे रहा है। अब मित्रों कह रहा है उसका वास्तविक हानि बताइए, तो उसका मित्रों वास्तविक हानि कितना हो जाएगा, इसके इसके बीच में जो अंतर होगा उसका वही वास्तविक हानि होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम के स्थान पर इसने 910 ही ग्राम दिया, बकिया यहाँ पर इसको 90 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर इसको 440 ग्राम की हानि हुई थी। तो 440 में से आप 90 निकाल दीजिए। जब आप 440 में से 90 निकाल देंगे तो देखिए 440 में से 90 निकल जाएगा 0.5 350, कितना मिलेगा मित्रों 350 ग्राम। अब देखिए 350 बटा गणना कितने पर करनी है, उसने 910 ग्राम ही बेचा है, हम कह देंगे 910 गुणे का 100, 0 से 0 निकल गया, ऊपर मिला 3500 बटे का 91। आप इससे इसमें भाग कर लीजिएगा, आपको 34.4 ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि नहीं सॉरी मित्रों ये आएगा 38.4। आप इसमें भाग करके देख लीजिएगा। ये देखिए 350 हुआ, आप 91 का पहाड़ा पढ़िए, ज्यादा ना हो, 9 3 27, उसके बाद 8 जाएगा 0.4। तो बस आपको इतनी बात सिर्फ ध्यान रखनी है, ऊपर इन दोनों का अंतर लेना है और नीचे जिस पर सामान की बिक्री हुई रहेगी उतना रखना है। अपना अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यक्ति 15% अधिक कहने का मतलब 1000 ग्राम था तो 15% जब अधिक अंकित करेगा तो कहने का मतलब 1150 ग्राम, और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम ही तौलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने 920 ग्राम ही तोला। अब बताना उसका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए मैंने बताया इनके बीच में जो अंतर रहे, यहाँ पर कितना मिल गया 80 हो गया 1000, 80 और 150 कितना हो गया 230, कितना हो गया मित्रों 230 और बटा 92 गुणे का 100, क्योंकि हम लोगों ने सौदे का क्रय विक्रय इसी पर किया है। 0 से 0 निकल गया, 23 से निकालेंगे 23 चौका 92, हम लोग इससे निकालेंगे 25 चौका 100। ये देखिए मित्रों अपना 25% आ गया। ऑप्शन नंबर 1, सवाल में कुछ भी नहीं था, जैसा बोल रहा है वैसा करो, जो मैंने जो मतलब कौन से बताया करो, कोई गलती का चांस नहीं होगा। अगला प्रश्न है गलत मूल्य पर अपने सामान बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सिंपल सी बात भाई, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है मतलब कितना कितना कम तौल रहा है 100 ग्राम,
कितने में 900 में, गुणे का 100। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 100/9 अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस कुछ था ही नहीं सवाल में। एक बेईमान दुकानदार अपने सामानों को लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है। पहली बात तो मित्रों, जो मैंने ये रूल बता दिया आपको इतने आसानी में लग रहा है, आप बुक में उठाकर देखिएगा इस टाइप के प्रश्नों को, इतना फार्मूला यूज कर देगा, इतना फार्मूला यूज कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इस रूल को अच्छे से नोट करके समझ लो, कभी भी कहीं भी गलती का कोई चांस नहीं देगा। अपने सामानों को लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है, कहने का मतलब दिखावा कर रहा है, लेकिन झूठे वजन का प्रयोग करता है, मतलब गलत बाट का प्रयोग करता है। 25% का लाभ कमाता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। तो मित्रों देखिए यहाँ पर कह रहा 25% का लाभ कमाया, मैंने अभी बताया था लाभ परसेंट बराबर ऊपर जो लाभ है हानि रहेगा उसको रखा जाएगा, बटे 1000 माइनस जो लाभ या हानि होता उसको रखा जाता। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे 910 रखा था, मतलब 90 जो छूट गया, तो कहने का मतलब 1000 में से कम करके रखा जाता। ऐसे भी बता देता हूँ, अभी ऑप्शन से भी बता देता हूँ। तो देखिए मित्रों यहाँ पर दिया 25, रखिए 25, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी, अगले का 100 होता है। और देखिए 1000 माइनस का एक्स गुणे का 100, हम लोग 25 से निकालेंगे, 25 चौका 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 माइनस एक्स इक्वल टू 4x। ये देखिए मित्रों ये इधर माइनस इधर जाएगा, प्लस 5x बराबर 1000, x बराबर 200, 5 दूनी 10। कहने का मतलब 200 ग्राम की छूट है, मतलब बेच कितना रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है। अब मित्रों हम यही प्रश्न अगर ऑप्शन से लगाना चाहेंगे, हम कहेंगे कि देखिए 800 ग्राम है, चलिए ये देख रहे हैं 800 ग्राम है, प्रॉफिट कितना लिया होगा 200 ग्राम का, कितने पर 800 पर गुणे का 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 4, 25 चौका 100, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हर हाल में सही हो जाएगा। दोनों जगह, चाहे यहां से करिएगा चाहे आप वहां से करिएगा, हर जगह से आपको सेम आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10% लाभ पर चाय बेचता है। अगर आदमी 10% लाभ पर चाय बेचता है तो बहुत टैलेंटेड आदमी है और गलत वजन का प्रयोग करता है। चाय बेचने वाले गलत वजन का ही प्रयोग करते हैं, गलत वजन का प्रयोग करता है, जो वास्तविक माप से 20% कम है उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। पहली बात, एक आदमी 10% पर लाभ पर चाय बेचता है, मतलब उसको यहाँ देखिए 10% बेचेगा लाभ पर, तो मतलब 1100। आगे कह रहा गलत वजन का प्रयोग करता है जो वास्तविक माप से 20% कम है। 20% कम है मतलब 1000 देना चाहिए, वो कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है, तभी तो 20% कम है। उसका वास्तविक लाभ बताइए, लाभ कितना आया 300 का, कितने में 800 में, गुणे का 100। ये देखिए 0 से 0 निकल गया, ऊपर मिला 0 से 0 निकल गया, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और बटे का नीचे 2 है 37.5, 75 का आधा कितना मित्रों 37.5। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूठे वजन का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार का शुद्ध लाभ बताइए। मित्रों आप चाहे उसको ऐसे कर लीजिए, चाहे इसको आप यहां से भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे का 100। देखिए 10% दोनों जगह से लाभ कर रहा है, 10 प्लस का 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे का 100, 10 10 20 और एक 21%, ऐसे हो गया। या मित्रों देखिए हम लोग मान लेते हैं पहले उसका 100 यूनिट था, तो उसमें 10% का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब फिर से 10% का उसका लाभ प्राप्त होगा, तो हम कह देंगे 110 बटे का 100, 0 से 0 निकल गया, 11 ग्राम में 121। 100% कोई अपने आप में होता है, 21% बढ़ा है मित्रों, ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अपना अंतिम प्रश्न ये है, बेईमान दुकानदारी वाले इतने ही टाइप के प्रश्न मित्रों, इनको आप इसी तरीके से लगाएं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कह रहा है, कपड़ा खरीदते और बिक्री मूल्य पर बेचने के दौरान एक व्यक्ति 20% लंबा पैमाना का उपयोग करता है, 20% छोटे छोटे का, इसका लाभ कैसे बताइए। तो आप लोग 1000 पर ही गणना कर लीजिए। 1000 था, तो ये देखिए कह रहा है बिक्री मूल्य पर बेचने के दौरान 20% लंबा पैमाना मतलब 1200। आगे कह रहा है और 20% छोटा पैमाना मतलब 1000 के दौरान 20% छोटा मतलब 800। अंतर कितने का? 400 का। कितने पर? 800 पर। गुणे का 100, ये आ गया 2, ये आ गया 50। तो उसका लाभ प्रतिशत मित्रों 50% होगा। अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मित्रों हाँ, यही लास्ट प्रश्न था। हम लोगों ने बेईमान दुकानदार के टाइप के प्रश्नों को कर लिया। अगर इसको आप अच्छे से समझ के रखते हैं, समय लाभ और हानि 1 नंबर दे जाएगा और बिना किसी गलती के। आप सभी लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर जो भी प्रश्न है सबको डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। संयुक्त अकेडमी से बने रहिए।